प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 12 अपने सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हमको देखना है तो ये क्या बोला, सत्यापित कीजिए। क्या बोला है, सत्यापित कीजिए। मतलब क्या, मतलब इसको जांच करो कि ये सही है कि नहीं। जांच करेंगे सही है कि नहीं, ये कैसे करेंगे। हमको यहाँ पे दो दिख रहा है, यहाँ पे एक ये साइड दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं LHS बोलते हैं, और बराबर के इस साइड एक दिख रहा है इसको RHS बोलते हैं। समझ में आया, बराबर दिख रहा है बीच में, इस बराबर के इस तरफ कुछ लिखा हुआ है और बराबर के इस तरफ कुछ लिखा हुआ है। हमको क्या करना है, या तो इसको इसके बराबर मिला देना है, या तो मतलब इसको इसके जैसा बना देना है, या फिर इसको इसके जैसा बना देना है। देखने से क्या लग रहा है, ये सॉल्व हो पाएगा नहीं, ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमको इसको RHS को LHS की तरह बनाना है। अगर ये बराबर इसके आ गया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था ना, दोनों बराबर कर दिया था, तो अगर ये इसके बराबर आ गया तो ये बात क्या है, ये सही है, जो फॉर्मूला बन रहा है ये सही फॉर्मूला है। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 9 में किए थे ना, क्वेश्चन नंबर 9 में पहला और दूसरा एक क्वेश्चन था, उसमें भी हमने क्या किया था, बराबर किया था, और उस पर से हमको दो फॉर्मूला मिले थे। तो ये भी एक फॉर्मूला जैसे ये, इसको अगर सॉल्व कर लिया, अगर ये इसके बराबर आ गया तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब देखो मुझे क्या करना है, इसको करना है, तो मैं इतना साइड कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बराबर से यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये समझ लो, ये बराबर मैंने कहाँ से किया, यहाँ से किया, ये नहीं लिखा मैंने। अब मैं अगर इसको ध्यान से देखो कि इसमें यहाँ पे 1/2 है, फिर एक छोटा ब्रैकेट है, फिर एक बड़ा ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर छोटे छोटे ब्रैकेट हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, बड़े ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो छोटे छोटे ब्रैकेट है उनको सॉल्व करना है पहले। ठीक है, तो मैं बाकी का ऐसे लिख दूंगा, 1/2। ठीक है, x + y + z, ये लिख दिया। अब बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटे ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, तो अब बड़ा ब्रैकेट लगाया एक। अब छोटे ब्रैकेट को हल करूँ तो अगर इसको अलग से देखो, इसको अलग से मैं आप लिखूँ, बाद में बिठा दूंगा, x - y का स्क्वायर है। इसको कैसे हल करोगे, कैसे करोगे, x का स्क्वायर - y का स्क्वायर, ऐसे नहीं करोगे। क्यों, ऐसा कोई आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया ही नहीं है कि अगर उस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर हो तो क्या करो, x के ऊपर स्क्वायर लगा दो, y के ऊपर स्क्वायर लगा दो, ऐसा कोई नहीं बताया। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। कुछ लोग इसको इधर लिखते हैं और कुछ लोग इसको इधर लिखते हैं, वो आप कर सकते हो। a² + b² - 2ab, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, a² - 2ab + b²। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला इसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो ये जो हमको छोटा ब्रैकेट दिया है x - y का होल स्क्वायर, वो इसके जैसा दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, इसको ऐसे करना है, इसमें खोलना है। ठीक है, चलो तो करते हैं इसको। पहले वाले में देखो, ये x - y आपको क्या हुआ, ये a होगा, ये b होगा। क्वेश्चन पे ध्यान देना। ठीक है, नज़र हटी दुर्घटना घटी, बस समझ लो यही चीज़ है। ये a है, ये b है, तो क्या आता है, सबसे पहले x - y का होल स्क्वायर क्या आता है, a² मतलब x का स्क्वायर ना, b² + b² में क्या लिखूंगा, y का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ। फिर -2ab, तो -2ab, समझ में आ गया मैंने क्या किया। तो ये जो छोटा ब्रैकेट था, मैं इसको फिर से करके दिखाता हूँ, x - y का होल स्क्वायर, इसको मुझे करना है क्या, सॉल्व। तो ये मैंने क्या देखा, ये मेरा a है, ये मेरा b है, और इसका स्क्वायर हो रहा है, तो क्या होगा, a² + b² - 2ab, इसके जैसा होगा। तो a² में क्या रखूँगा, x², b² में क्या रखूँगा, y का स्क्वायर, 2 रख दिया। a का मान क्या है, a, b का मान क्या है, सॉरी a का मान क्या है, x है, और b का मान क्या है, y है। ठीक है, x y गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, x y हो जाएगा। तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया, आपको भी ऐसे करना है। ये साइड में तो समझाने के लिए मैंने किया है, आपको डायरेक्टली जब आप सॉल्व करो तभी डायरेक्टली करते जाना है। ओके, तो ये पहला ब्रैकेट हो गया हमारा सॉल्व। फिर आया दूसरा ब्रैकेट, ध्यान से देख लेना, इसको भी इसी की तरह करना है। बाहर क्या प्लस है, प्लस लगा दो। अब y - z का स्क्वायर में भी वही फॉर्मूला लगेगा, a - b का। तो क्या करोगे, a² मतलब y का स्क्वायर, b² + z का स्क्वायर -2ab, समझ में आया। फिर क्या, प्लस लगाया। अब z - x² को करना है, तो ये क्या है,
ए स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ए क्या है, जेड है, ए और बी। अब ये लग गया ब्रैकेट, समझ में आया? ये हो गया। आओ चलो, ठीक है। हम अब छोटा ब्रैकेट हटा के बड़ा ब्रैकेट हटा के छोटा ब्रैकेट लगा सकते हैं। ये छोटे ब्रैकेट सारे अंदर से हट चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। क्या? अब यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान देखो, जो सेम दिख रहे हैं उनको हटाना है, जो सेम नहीं दिख रहे उनको रखना है। अब देखो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और कहीं पे एक्स स्क्वायर है, ये रहा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों किस में है? प्लस में है। किस में है? प्लस में। तो ये कटेंगे नहीं, जोड़ेंगे। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2x² लिखूँगा। देखना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है तो क्या होगा, x और x कितना हो गया, 2x हो गया। और यहाँ पे दोनों सेम है तो यहाँ पे क्या लिख दो, 2 लिख दो। ये मत कर देना 2 और 2 4 लिख दोगे, ऐसा नहीं करना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x² हुआ, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x² हो गया। वाई स्क्वायर और कहीं पे वाई स्क्वायर है, ये रहा, क्या हो जाएगा प्लस, देखो प्लस है दोनों के आगे इसलिए प्लस 2y² लिख दिया आपने, ये काम भी हो गया। फिर -2xy और कहीं पे है -2xy और कहीं पे कुछ है, इसी तरह कोई है नहीं है, कहाँ है, देखो -2xy, यहाँ वाई जेड है, यहाँ पे जेड एक्स है, सेम नहीं है। तो ये आप क्या कर देंगे, सेम लिख देंगे, इधर लिख दिया मैंने। फिर ये हो गया, यहाँ पे लिख दिया। फिर और क्या बचा, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बच गया, क्या, z² और z² सेम दिख रहे हैं ना, तो मुझे यहाँ पे z² लिखना चाहिए था, ठीक है। प्लस का 2z², देखो क्या किया मैंने, z² और z² को छोड़ दिया था, फिर मैंने लिख दिया ताकि अपना लाइन से एक बैठे ना, x y और z। अब देखो दोनों सेम, तीनों सेम है, 2x², 2y², 2z², ठीक है। तो मैंने इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको और इन सबको ले लिया। अब बचा क्या मेरे पास, बचा माइनस का 2xy, चलो ये हो गया। अब बचा क्या इधर, ये बचा माइनस का 2yz हो गया, ये हो गया। अब बचा क्या, माइनस का 2zx बचा। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या कर रहा था, ये कर रहा है, दिख रहा है, x³ + y³ + z³, ये बराबर लाना है। अभी तक आ पाया नहीं आ पाया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करें बताएं, 2 2 2 2 2 दिख रहा है, सब में दिख रहा है, सब में 2 2 2 2 2 2 दिख रहा है, सब में 2 कॉमन ले लो, समझ में आया। तो कॉमन जो भी लेते हो कहाँ आता है, बाहर की तरफ। तो बराबर 1/2 x + y + z। अच्छा कॉमन निकाल दे रहे हो, कॉमन अगर निकाल रहे हो तो अंदर से 2 हटा देना पड़ेगा ना। तो बाहर सब देखो 2 दिख रहा है, 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 सब में बाहर ले लो 2। बचा क्या, फिर अंदर लिख लो x² प्लस 2 हटा देना है, y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अभी तक भी नहीं बन पाया हमारे इसके जैसा। अब वो बनाना किसके जैसा है, इसके जैसा बनाना है, देख रहे हो, अभी तक बन पाया नहीं बन पाया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो इस 1/2 का इसके साथ क्या हो रहा है, घोड़ा, और इस 2 का इसके साथ क्या हो रहा है, और इस 2 का इन सब पूरे के साथ क्या हो रहा है, मतलब सब घोड़े में है। तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, क्या, ये 2 को ये 2 से काट दिए, कभी भी कैसे कटा, ये इतना दूर कट गया 2, कैसे, घोड़े में था ना, ये सब घोड़े में थे, कहीं प्लस माइनस होता, ब्रैकेट के बाहर देखो, ब्रैकेट के अंदर नहीं, यहाँ गुड़ा है,
यहाँ गुणा है, यहाँ गुणा है, सब गुणे में, इसलिए ये नीचे का ये ऊपर के 2 से कट गया, ठीक है। फिर बचा क्या होगा, अब बचा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब भी नहीं बन पाया यार अपना, तो आप क्या करेंगे बताएं, आप इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, ठीक है, इन सब का अंदर वालों से गुणा करना पड़ेगा, समझ में आया। 2xy कहाँ गया, क्या सब में जितना 2 था ना वो कॉमन बाहर आ गया, कॉमन ले लिया, ये देखो बाहर कॉमन ले लिया, और ये जो बाहर मैंने लिया इसने अंदर का 2 हट गया सब जगह पे, सब जगह बस मैंने 2 हटा दिया, तो ये मैंने लिख दिया। फिर ये 2 गुणा में, ये भी गुणा में, नीचे वाला काट दिया इसको, यहाँ से एक बचा, एक तो जानते ही हो, एक हम हटा देते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, तो ये मैंने लिख दिया। अब सबका अंदर वालों से गुणा करना है, करो। x का x स्क्वायर से हो गया तो x क्यूब आया, अब यहाँ ध्यान से देखना। फिर x का y स्क्वायर के साथ होगा तो क्या होगा, प्लस का एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी x का, ध्यान से देखना बहुत लंबा जाएगा, फिर इसी x का z स्क्वायर से होगा तो क्या आएगा, प्लस का x z का स्क्वायर। यहाँ मिस्टेक भी हो जाता है बहुत लोगों का, x का z से हो गया। फिर अब x का ही मुझे एक्स वाई से करना है गुणा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई होगा। x इधर भी है, x इधर भी है, एक्स स्क्वायर हो गया, और y इधर है, यहाँ y नहीं है इसके पास, इसलिए y रह गया। फिर अब इसी x का y z से करना है, तो माइनस क्या होगा, माइनस एक्स वाई जेड होगा। क्यों, यहाँ वाई जेड है, यहाँ पे x है तो जुड़ गया इसके साथ, एक्स वाई जेड हो गया। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो एक्स होता, एक्स इधर भी आ जाता, एक्स स्क्वायर हो जाता। अब देखो फिर इसी x का क्या, अच्छा हमने किससे किया, हमने इसे कर लिया, इससे कर लिया, अब इससे करते हैं, तो माइनस एक्स, अब देखो x दिख रहा है तो माइनस क्या होगा, z x का स्क्वायर, या फिर आप x स्क्वायर का z लिख सकते थे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसका हमने सबके साथ कर लिया गुणा, x का इन सबसे करने के नहीं कर लिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब y का इन सबसे गुणा करना है, समझ में आया, तो y और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई हो गया, ठीक है। इनको भी मैं सीक्वेंस में लिख देता हूँ, क्या था, एक्स स्क्वायर जेड लिख दिया, क्योंकि एक्स पहले आता है जेड से, इसलिए मैंने सीक्वेंस में लिखा। तो वाई का मैंने एक्स स्क्वायर से किया, क्या है, एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी कुछ गलत नहीं, सही है, एक्स स्क्वायर वाई। फिर अब वाई का वाई स्क्वायर से करना तो क्या आएगा, वाई का क्यूब आएगा, इधर भी वाई इधर भी वाई, और 2 है इधर 1 है, तो क्या आ गया, वाई के ऊपर 3 का। अब वाई का जेड से करना है तो क्या आएगा, वाई जेड का स्क्वायर, हो गया काम। अब इसी वाई का एक्स वाई से करना है, तो इधर ध्यान दो, प्लस माइनस माइनस हो गया, और एक्स वाई और वाई, तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई का स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है, ध्यान से देखते चलना। फिर अब क्या करना है, इसको करना है किससे, y से गुणा, तो प्लस माइनस माइनस y इधर भी y उधर भी है, वाई स्क्वायर जेड हो गया, ठीक है। फिर ये आया, यहाँ y है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस माइनस माइनस एक्स वाई जेड हो गया, माइनस का एक्स वाई जेड हो गया। किसे, एक्स इधर है, जेड वाई उधर था, जेड इधर, मैंने सीक्वेंस में डाला उनको। ओके, ये हो गया y के साथ भी। अब बारी आई z की, ठीक है। अब z का करते हैं, तो z का एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस और प्लस, प्लस का एक्स स्क्वायर z आया। फिर इधर आ जाओ, वाई स्क्वायर के साथ करते हैं, प्लस का वाई स्क्वायर z आएगा। फिर इधर आओ, तो प्लस का z का क्यूब। फिर इधर आओ, माइनस एक्स वाई जो है, एक्स वाई के साथ z हो रहा है, तो एक्स वाई जेड होगा, समझ में आया, ये हो गया। अब इधर आओ, जगह नहीं मैं इधर करता हूँ, ठीक है, नीचे इसके यहाँ से वाई जेड के साथ करना है, तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस वाई जेड का स्क्वायर, क्योंकि इधर जेड है इधर भी जेड था, फिर माइनस जेड
स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर जेड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स का जेड एक्स जेड का स्क्वायर कर सकते हैं। समझ में आया? अब क्या करना है, अब जो कट रहा है काटना है, जो जुड़ रहा है वो जोड़ना है। ठीक है, अब फाइनली यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ध्यान समझ में, इसका इन सबसे गुणा किया, इसका इन सबसे गुणा किया, इसका इन सबसे गुणा किया। ओके, यहाँ पे अगर तुमने कहीं मिस्टेक्स कर दी तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आपका गलत आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अपना भी सही आता है गलत, देखते हैं। यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है, इसके जैसा कहाँ है ढूंढो, कोई है? एक्स क्यूब नहीं है। प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, ध्यान से देखना, प्लस एक्स वाई, चिन्ह को बोलना है, चिन्ह को नहीं बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है तो एक्स और वाई के ऊपर स्क्वायर देखना है, एक्स और वाई के ऊपर स्क्वायर देखना है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ये प्लस में माइनस में, प्लस माइनस माइनस यानी कट गया, पहला काम हो गया। ठीक है, बचा जो है वो इसको ध्यान देना है, ये बचा है। फिर क्या बचा, एक्स जेड स्क्वायर, कहाँ है, एक्स जेड के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, तो एक्स जेड के ऊपर स्क्वायर है, एक्स जेड के ऊपर स्क्वायर, ये देखिए एक्स जेड के ऊपर स्क्वायर, ये एक्स जेड के ऊपर स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस कट गया, सब कटेगा अभी देखना। माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, देंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, दोनों गया कट, हो गया। फिर माइनस एक्स वाई जेड, माइनस एक्स वाई जेड और माइनस एक्स वाई जेड, बट फर्क क्या है, ये तीनों माइनस में हैं। किस में है, माइनस में, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ, देखो क्या है, माइनस का एक्स वाई जेड, माइनस का एक्स वाई जेड और माइनस का एक्स वाई जेड, समझ में आया? मैंने इनको अलग से लिखा और तुमको समझाने के लिए बच किया। माइनस माइनस प्लस, ध्यान सुनना, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, 2xyz हो जाएगा। समझ में आया? माइनस का देखो, माइनस माइनस प्लस एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, 2xyz हो जाएगा माइनस में। फिर माइनस एक्स वाई जेड और माइनस एक्स वाई जेड, 2xyz और एक्स वाई जेड कितना हो गया, 3xyz, किस में हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया बट माइनस का चिन्ह आएगा। तो वहाँ पे क्या लिखोगे पता है, अभी लिखने वाली बात नहीं है। अच्छा, पहले जो चीज मिल रहा है उसको लिख भी लेते हैं ना साइड में, क्या मिला इधर, एक्स क्यूब, इस तरीके से लिखना ताकि अपना आंसर जो है ना उससे मैच करना चाहिए। हमको पता है कि उसी की तरह आने वाला है बट अपने उस तरीके से करें ताकि आंसर मैच करें। पहले एक्स क्यूब लिखा, हाँ इधर भी एक्स क्यूब है, फिर 3xy है, 3xy अपने इन दोनों के बाद में आएगा, तो अपने क्या करते, थोड़ा सा गैप छोड़ के आप लिख देते माइनस का 3xyz, क्योंकि ये पहले मिल गया अपने को ना, अभी ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये मिलेगा, इसलिए मैंने जरा छोड़ दिया। ठीक है, डायरेक्ट ही कर दिया। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं, एक्स क्यूब मिल गया, ये मिल गया, चलो ये भी हो गया। ठीक है, ऐसे काट देते हो, चलो काटते नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसको, माइनस एक्स स्क्वायर जेड, क्या माइनस एक्स स्क्वायर जेड, फिर प्लस एक्स स्क्वायर जेड दिया, काट दो, कट गया। फिर यहाँ पे वाई क्यूब कोई है नहीं है तो लिख दो यहाँ पे क्या, अगला वाई क्यूब है ना, प्लस का वाई क्यूब मिल गया। अब बचा क्या, जेड क्यूब, देख लो, माइनस का चलो ये हो गया, ये हो गया, चलो ये भी ले लिया मैंने, ये ले लिया। ठीक है, वाई क्यूब मिल गया। अब अपने को क्या करना है, आगे देखना है। ठीक है, तो अब ये देखो एक्स स्क्वायर जेड अपना, अच्छा ये एक्स स्क्वायर जेड कट गया था, ये एक्स स्क्वायर जेड कट गया। अब हम अगला देखते हैं। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर जेड और इसके जगह कौन है, प्लस वाई स्क्वायर जेड, काट दो, ये कट गया। फिर बचा क्या, जेड क्यूब, तो यहाँ पे क्या लिख दो, इसके जगह कोई है नहीं है तो प्लस का जेड क्यूब। फिर क्या बचा, जेड क्यूब हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, और माइनस का वाई जेड स्क्वायर बच गया, माइनस का वाई के जेड स्क्वायर क्यों बच गया भाई, यहाँ पे दिख रहा है, इसको ही काट दो फिर इन दोनों से। तो देखो सब कट गया, बचा क्या, ये बचा, ये बचा, ये बच गया, ये बचा, ये और बस। ठीक है, तो अपना जो भी बचा ना वो लिख दिया मैंने, एक्स क्यूब रखा, फिर वाई क्यूब रखा, फिर जेड क्यूब रखा, फिर माइनस
माइनस माइनस क्या हो गया, पूरा प्लस हो गया, प्लस का माइनस का 3xyz हो गया। अब तुम देखो क्या इसके जैसा हो गया ना। तो आप क्या लिखोगे पता है, ये वाला जो है आपको क्या बोला था, LHS बराबर हो गया RHS के, ठीक है, कि राइट वाला लेफ्ट के बराबर हो गया। यहाँ पे आपका ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर है। और अगर ये बराबर आ गया इसका मतलब क्या है पता है, कि ये एक फॉर्मूला है, समझ में। अगर इसका मतलब अगर ये ऐसा निकला ना, इसका मतलब ये एक फॉर्मूला बन गया। याद रखना है ये भी एक फॉर्मूला है, ऐड कर लेना। उसमें कितना था, 10 था ना, 11वें नंबर का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये 10वां है कि आई थिंक 8, 9, 10, 11वां है, ठीक है। तो ये 11 फॉर्मूला हो गया। तो ये मैंने जो है पूरा समझा दिया क्वेश्चन नंबर 12। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ओके।